दीवारों को देख लें ना, पूरा लगता है कि पूरा पाकिस्तानी नंबर हो चुका है जी। तो वो साथ मिठाई भी लेके आई थी, लेकिन मुझे गिला है कि आपने हमें मिठाई नहीं खिलाई। डॉक्टर साहब वो जो यहाँ पे पेशेंट बैठे थे ना जी, वो मिठाई यहीं पे उनको सबको खिला देते, और वो खास कोई कश्मीर की सौगात थी, वो इधर अपने होती भी नहीं है। अच्छा। वो खातून के यहाँ पे कोई अजीज़ थे तो वो उनके पास ही ठहरी हुई थी, तो उन्होंने कहा था जी कि एक दफ़ा मैं बिल्कुल जो है ना अपना, क्योंकि हमने वहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ना होता है जी जी। तो हमारे तो पहले घुटने जो टांगें हैं वो टेढ़ी होती हैं, तो ऊपर से आर्थराइटिस जो है उससे और ज़्यादा टेढ़ी हो जाती हैं और दर्द जो होती है, तो इस हवाले से बहरहाल अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है और वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं आप। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी बहुत नाम सुना है आपका, आप हर्बल मेडिसिन हैं जी, उसके रिजल्ट और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आर्थराइटिस के लिए भी कोई ऐसी दवा है कि लोग बेचारे स्टीरॉयड खा खा के मर रहे हैं, उनकी किडनीज खराब हो रही हैं और भी 200 बीमारियां और जिस्म के अंदर पैदा हो रही हैं स्टीरॉयड की वजह से? जी जी। ऐसी कोई दवा आपने इजाद की है कि लोग खाएं और वो कहते हैं सोने पर सुहागा हो जाए? तो सोने पर सुहागे वाली तो कोई दवा है आपके पास? जी बिल्कुल है डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो दूसरी बात यह है कि वो दवा बिल्कुल हमारे पास मौजूद है, हमारे मतलब पे वो आज से नहीं, वो हम सदियों से कह सकते हैं कि वो ज़ेर इस्तेमाल है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक लातदाद मरीज़ जो हैं वो शिफा पा चुके हैं। इससे आर्थराइटिस से? आर्थराइटिस से। अच्छा। आर्थराइटिस से जी बिल्कुल। अच्छा, पिछले दिनों दुबई से भी मेडिसिन आपकी गई आर्थराइटिस की? जी बिल्कुल, वो इंग्लैंड भी गई है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया में जाती हैं मेडिसिन हमारी। जी जी। और ख़ास तौर से जो ठंडे मुल्क हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उधर मतलब मुख्तलिफ मुल्क में मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं उनका गलबा होता है, तो उस हवाले से ज़्यादा ठंडे मुल्कों में आर्थराइटिस जो है उसका। शाह जी कुछ अर्सा कबल बूढ़ों में जो 70 साल 80 साल के लोग होते थे उनको आर्थराइटिस होता था, अब तो जो यंग जनरेशन है उनको आर्थराइटिस हो रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नाकस ग़िज़ा है। अच्छा। पहले चीज़ें जो थी इस्तेमाल की जाती थी, फास्ट फूड भी शामिल? फास्ट फूड सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, फास्ट फूड और कोला ड्रिंक्स। अच्छा, कोला ड्रिंक्स से फास्ट फूड आपको एनर्जी नहीं देता और बल्कि उल्टा नुकसान देता है, आपकी अंतड़ियों में जम जाता है, आपके मुंह में जम जाता है, आपके मैदे को डिस्टर्ब करता है, आपके सारे सिस्टम को जो है ना ये स्टकअप कर देता है, ये जकड़ लेता है उसे फास्ट फूड जो है। और उसके बाद कोला ड्रिंक्स जो हैं ये आपकी हड्डियों से कैल्शियम जो है वो निकाल लेते हैं, आपका निज़ाम हज़म जो है उसको तबाह कर देते हैं, वो मोहताज हो जाता है उस वक्त तक, फिर वो हज़म ही नहीं कर पाता जब तक आप कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते। जो उसका कुदरती जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, जो उसमें पेप्टिक जूसेस हैं, जो उसमें एसिड्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं या वो नकारा हो जाती हैं, और उसके बाद आप कोला ड्रिंक्स पे लग जाते हैं। आपको खाना उस वक्त तक हज़म नहीं होता या आप महसूस ये करते हैं कि ये ड्रिंक लेने से, कोला ड्रिंक लेने से मेरा खाना हज़म हो गया, हालांकि उसमें वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहलाते हैं, ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वो गैस इंसानी उसके जिस्म के लिए नहीं है, उसने बिलाखिर बाहर निकलना होता। वो जब गैस बाहर निकलती है हम समझते हैं कि हाजमा हो गया, डकार आ गई है, तो असल में मतलब आप गिलास में डाल के देखिए तो आपको वो बुलबुले बाहर आते नज़र आएंगे, तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा जी, पिछले दिनों कश्मीर से एक औरत आई हुई थी किसी जोड़ों के दर्दों के हवाले से ही, जी जी, तो आपसे वो मेडिसिन कोई 15-20 दिन से खा रही थी जी जी, तो वो अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी, तो वो साथ मिठाई भी लेके आई थी, लेकिन मुझे गिला है कि आपने हमें मिठाई नहीं खिलाई। डॉक्टर साहब वो जो यहाँ पे पेशेंट बैठे थे ना जी, वो मिठाई यहीं पे उनको सबको खिला देते, और वो खास कोई कश्मीर की सौगात थी, वो इधर अपने होती भी नहीं है। अच्छा। वो खातून के यहाँ पे कोई अजीज़ थे तो वो उनके पास ही ठहरी हुई थी, तो उन्होंने कहा था जी कि एक दफ़ा मैं बिल्कुल जो है ना अपना, क्योंकि हमने वहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ना होता है, तो हमारे तो पहले घुटने जो टांगें हैं वो टेढ़ी होती हैं, तो ऊपर से आर्थराइटिस जो है उससे और ज़्यादा टेढ़ी हो जाती हैं और दर्द जो होती है, तो इस हवाले से बहरहाल अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है और वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं आप। तो मेरा ख्याल है कि शायद जा भी चुकी हूँ ना। अच्छा शाह जी, पिछले दिनों फ्राइसिस के पेशेंट भी आपके पास थे? जी बिल्कुल। जो जल्द के ऊपर बन जाती हैं, जल्द खुरदरी हो जाती है, ऊपर वो वाइट सा हो जाती है, जल्द वाइट भी हो जाती है, हाँ जी वगैरह जी, उसमें डॉक्टर साहब ये वाइट भी हो जाती है और उसमें ये ब्लैक भी हो जाती है जी, बिलुश ब्लैक ना,
तो नीले रंग की और स्याह रंग की ना। और हमारे पास एक पेशेंट जो हैं वो, बल्कि 2 हैं इस वक्त जो ज़ेर इलाज हैं, और उनके जिस्म जो हैं वो देखे नहीं जा सकते। उनकी सूरत हाल ऐसी है कि और बताया कि पूरा जिस्म भरा हुआ है, पूरा जिस्म जी और बेचारे बड़ी डिफ़िकल्टी लाइफ गुजार रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल वो राब्ते में हैं। कल भी वो मतलब उन्होंने बात की है मेरे से। तो अब वो 25 साल के पुराने पेशेंट हैं, उन्हें 25 साल से सोराइसिस है, हर जगह से वो इलाज करवा चुके हैं। तो मैंने कहा कि आप अपना इसको कंटिन्यू रखें तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और वो मानते हैं इस चीज़ को कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दरअसल ये अंदर से जहर होता है, ये तेज़ाबी मादे होते हैं जो और रास्तों से खारिज नहीं होते, या इनकी पैदावार इतनी ज़्यादा होती है, ये आपके खून में इतने ज़्यादा शामिल हो चुके होते हैं कि आम ज़रिए से इनका अखराज मुमकिन नहीं होता, मकदार इनकी ज़्यादा होती है। तो ये फिर जिल्द की तरफ आते हैं, ये खून से निकल के आपकी स्किन की तरफ आते हैं, और फिर जहाँ जहाँ से इन्हें वो मुनासिब नज़र आता है या कमज़ोर जिल्द महसूस होती है, वहाँ से ये उभर के नुमायाँ होकर बाहर आ जाते हैं। तो ये सारा अंदर का जहर और तेज़ाब होता है इंसान के अंदर का। सही। अच्छा शाह जी, एक सवाल है जी, हिकमत जो है जी, हिकमत को लोग मेजॉरिटी जो हुक्मा है वो सिर्फ एक सेंस में लेते हैं कि सिर्फ ये एक चीज़ के लिए, ये सिर्फ रातें रंगीन करने के लिए। लेकिन आप तो माशाल्लाह हर बीमारी का इलाज कर रहे हैं। आप खांसी का इलाज भी कर रहे हैं, आप सोराइसिस का इलाज भी कर रहे हैं, आप जॉन्डिस का इलाज भी कर रहे हैं, आप जॉइंट पेन का भी इलाज कर रहे हैं, आप गले खराब का भी इलाज कर रहे हैं। तो वो कौन सा हकीम है जो ये सिर्फ एक ही चीज़ पर टिके हुए है, उसके अलावा कोई बीमारी नहीं है? ये बड़ा दिलचस्प मौजू है जिसे आपने छेड़ा है डॉक्टर साहब। उसमें एक्चुअली होता ये है कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारी सोसाइटी है ना जी, ये शॉर्टकट पे चल रही है। हाँ जी शाह जी, दीवारों को देख लेना पूरा लगता है कि पूरा पाकिस्तानी नंबर हो चुका है। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि ये एक शॉर्टकट है उन साहब के लिए जो ये पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। तो कोई हकीम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जो भी हैं बहरहाल वो इस शॉर्टकट को इख्तियार करते हैं कि ये दुखती रग है हर बंदे की, तो बाकी इलाज करना पड़ेगा, उसमें रिजल्ट्स भी चाहिए, वो सारा कुछ। तो इसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं, आप कई तरीके हैं, कुछ हो जाए तो तब भी बेहतर है, ना हो तो तब भी बेहतर है। तो आपने तो उससे जो बेनिफिट लेना था वो ले लिया, अब पेशेंट है वो जाए जहाँ भी उसने जाना है। तो इस हवाले से जो है ना, मतलब इनका प्रॉपर मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल कम करवाई जाती हैं। और दूसरी जो आपने कहा कि जी ये एक ही चीज़ पे फोकस है अतिबा का, तो वो उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारा जो पस मंज़र है, तो वो मुग़ल सल्तनत में, मुग़लिया दौरे हुकूमत में बादशाह जो थे उनके हरम बड़े वसी थे, वो थे, और राजे महाराजे थे, और सब ने जो है शाही तबीब उनके होते थे, उनके अपने जो हैं वहाँ पे वो सारी सेहत की सहूलतें जो अपने लिए ले रहे होते थे। तो वो हुक्मा जो है उनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाता था, और उनका एक ही काम होता था कि महाराजा के लिए या बादशाह सलामत के लिए या नवाब साहब के लिए मुकवी से मुकवी चीज़ें तैयार करना, उनकी जो जिनसी ख्वाहिश है उसकी तकमील के लिए उन्हें नाकाबिल तस्खीर बना देना। एक बंदे के हरम में 70-70, 100-100, 200-200, 300-300 कनीज़ें और वो होती थीं। तो किस तरह कर सकता है बंदा सबके साथ जो है कि हर किसी के हकूक़ पूरे कर सके। तो उसमें यही होता था कि ये चीज़ें बस हर वक्त खाते रहते थे, बनती रहती थी, हुक्मा बैठे होते थे, लगे होते थे। शाह जी, आपके माशाल्लाह बुज़ुर्गों का बड़ा नाम है जी, और आपका मतलब कब से चल रहा है? सुना है कि बहुत पुराना है। जी, ये हमारा इब्तिदा जो है ये 1801 में हुई थी। 1801 में, यानी कि आप इसको कह सकते हैं 2.5 सदियाँ होगी। जी, 2.25 सदियाँ। 2.25 सदियाँ। हाँ जी, 222 साल हो गए हैं इसको। 1801 में हमारा शाही दवाखाना, शाही मतब जो था वो मार्ज़ वजूद में आया था। तो हमारी नवी नस्ल है जो इस वक्त शोबा तिब से वाबस्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खलक ही की है, और यही अल्लाह ताला से दुआ की है कि हमारे ख़ानदान के ज़रिए, हमारे शाही मतब के ज़रिए लोगों का भला हो, उन्हें सेहत मिले, तो वो दोबारा से एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। जी नाज़रीन, शाह साहब ने जिस तरह बताया कि 1801 से इनका मतब जा रहा है, और ये शाह साहब जो हैं सही पीर सैयद तुमतराक महसन शाही साहब,
ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं माशाल्लाह। और इनके वालिद साहब जो थे वो तिबिया कॉलेज भी चला रहे थे, तिबिया कॉलेज भी उन्होंने रन किया। तो माशाल्लाह ये एक जद्दी पुश्ती जो है ये शोबा तिब के साथ मुंसलिक हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ इनका जो हिकमत है, इनकी जो हिकमत है सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस है, एक चीज़ पर फोकस नहीं है, ये ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर इनकी हिकमत फोकस है। और मैंने देखा है यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से भी लोग यहाँ पे इनके पास टेलीफोनिक भी रब्ता कायम करते हैं, खुद भी आते हैं, गल्फ़ से लोग आते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ये पेशावर, सिब्बी और कोयटा, इसके अलावा कराची, यानी कि पूरे जहाँ जब भी देखते हैं कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता, इनसे मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो अगर आपको भी कोई मसला है, अगर जल्द का मसला है, सोराइसिस है, आर्थराइटिस है, या कोई और इशू है, कोई भी इशू है, जिस्मानी कोई भी इशू है, तो आप पीर सैयद तुमतराक महसन शाही साहब जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, इनसे रब्ता कायम करें। इनका जो लिंक है ये स्क्रीन पे चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको शिफा देगा। अल्लाह हाफिज़।